अब की बार आप लोग किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं? आरजेडी को वोट कीजिएगा। जी, जी। लेकिन आरजेडी को कहाँ है? जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं। वो ठीक है। वो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, तो दोनों में बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता नहीं, बेहतर हमारा बिहार बना है, वो मेरा नेता है। हाँ, तो क्या किस पे उम्मीद है कि अगर ये आते हैं बिहार के सत्ता में तो वोट लेते हैं हमारा बिहार से, फटीक लगता है गुजरात में। कौन वोट लेता है बिहार से और फैक्ट्री लगता है गुजरात से? हमारे अभी हाँ तो मोदी जी। तो आप तो सब तो कहिए रहा है, कौन नहीं कह रहा है? हाँ। आरजेडी भी कहिए रहा है, एनडीए भी कहिए रहा है, सब तो कहिए रहा है। तो नेता लोग जब हवा हवाई बात करेंगे तो हम लोग भी हवा हवाई बात करेंगे ही ना। पलायन पर वोट देंगे, बेरोजगारी पर वोट देंगे, शिक्षा पर वोट देंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। बिहार के जनता के बीच में है और जानने का प्रयास करेंगे और जनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि अब की बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी और जनता का पसंदीदा नेता कौन है और जनता का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, या फिर बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगी। अजीत कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शरीफ। अच्छा, चुनाव बहुत नजदीक है, महज 2 से ढाई महीना बचा है। अब की बार आप लोग किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं? अब की बार यही मुद्दा रहेगा कि स्टूडेंट के पक्ष में जो भी सरकार अपना लक्ष्य जारी करेगा उसके अनुसार स्टूडेंट भी उसके प्रति, उस नेता के प्रति जागरूक होगा और उसे वोट देने की कोशिश करेगा। वोट देते हैं? जी, वोट देते हैं। किसको दीजिएगा, प्रशांत किशोर को या फिर तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को? जैसा कि हम अभी जो फिलहाल मैटर चल रहा है कि अभी सब एक दूसरे से बहुत सारे कंट्रोवर्सियां चलती रहती है, कभी वो पार्टी का, कभी अदर पार्टी का, तो कभी अदर पार्टी का। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता। राजनीति है, कंट्रोवर्सी चलते रहता है, लेकिन क्या लगता है कि बिहार को कौन नेता बदलेगा जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है? बिहार में तो अभी लग रही है कि उम्मीदवार अभी तेजस्वी सरकार थोड़ा ज्यादा अपना तजुर्बा दिखा रही है और साथ साथ पूरे अपने सोशल मीडिया के थ्रू। क्या तजुर्बा दिखा रही है? एक तजुर्बा का नाम बताइए। जैसे कि इसके पहले कुछ गठबंधन सरकार बनी थी तो वो साल भर कुछ समय के लिए राजनीति में आए थे, तो पोस्टर भी लगा है। चौक चौराहे पे जाइएगा तो तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा है और पोस्टर पे लिखा है कि बिहार मांगे 17 महीना वाली तेजस्वी का सरकार। तो इस 17 महीना का कहाँ जिक्र होता है? फिर लालू का, उनके माता और पिता का जो 15 साल राज किया, उनका कहाँ नहीं जिक्र होता है? क्योंकि वे युवा नेता हैं और ये इस समय का जो प्रेजेंट सिचुएशन है बिहार का, बहुत ही लिटरेसी रेट और साथ साथ जो स्टूडेंट के प्रति बहुत ही नीचे गिराव गया है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार की संख्या बहुत ज्यादा रेशियो में बढ़ गई है। अच्छा। इसीलिए बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। प्रशांत किशोर नया चेहरा है और कह रहे हैं कि अगर हमारा सत्ता आता है तो बिहार का दशा दिशा, चाहे वो पलायन की बात कर रहे हैं, चाहे रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से आप लोगों का उम्मीद है? उम्मीद तो दिख रही है, बट आगे का प्रोसेस तो सरकार जाने, और यदि उनको सत्ता आता है तो उनसे भी उम्मीद रहेगी। प्रशांत किशोर से कैसा उम्मीद दिख रहा है आप लोगों का? उम्मीद तो अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू, बाई समाज सेवा के थ्रू वो भी अपना एफर्ट पूरी तरह से अपने समाज में, अपने पूरे बिहार वासियों के साथ दिखा रहे हैं। आरजेडी को वोट कीजिएगा। जी, जी। लेकिन आरजेडी को कहाँ है? वो मेरे बिहार के हैं इसलिए। अच्छा, और लोग कहाँ का है? बाहर गए हैं। कौन बाहर का है? जो भी विपक्षी है वो बाहर का है। जो विपक्षी है वो बाहर का है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से सत्ता में है, ये बिहार के नहीं है। उस गठबंधन से हमको मतलब नहीं है, हम आरजेडी को वोट करेंगे। अच्छा, एनडीए गठबंधन से आपको कोई मतलब नहीं है? अच्छा, नया पार्टी है, नया चेहरा है, जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं। वो ठीक है। प्रशांत किशोर ही सही है। हाँ, वो ठीक है। तो अगर आपको फिर 2 ऑप्शन हम दे, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, तो दोनों में बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता नहीं, बेहतर हमारा बिहार बना है, वो मेरा नेता है। तो क्या किस पे उम्मीद है कि अगर ये आते हैं बिहार के सत्ता में तो? प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति है। हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में वोट लेते हैं हमारा बिहार से और अभी फटीक लगता है गुजरात में। कौन वोट लेता है बिहार से और फैक्ट्री लगता है गुजरात से? अभी हाँ तो मोदी जी। तो हाँ तो हम तो सोचेंगे कि हमारा बिहार में जितना विकास होगा, मेरे लिए, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा सब के सब खुशहाल होंगे, रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, तो मेरे लिए और सुनहरा अवसर मिलेगा। मेरे लिए तो सौभाग्य होगा ना कि मेरे बिहार के लिए कुछ हुआ। तो प्रशांत किशोर जी पलायन की बात कह रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इशारा कहना सही है? सही है। तो क्या प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो करेंगे भी या फिर
सिर्फ कहने की बात है। आप तो सब तो कहिए रहा है, कौन नहीं कह रहा है? हाँ। आरजेडी भी कहिए रहा है, एनडीए भी कहिए रहा है, सब तो कहिए रहा है। धरती पर क्या काम हो रही है, तो आप लोग मीडिया कर्मी है, आप लोग भी इसका क्या काम हो रहा है? ये तो आप लोग सबको दिख रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा धरातल पर काम हो, धरातल पर काम हो, अच्छा से अच्छा वर्क हो, अच्छा से अच्छा वर्क हो। पिछले कई सालों से जब चुनाव आता है तो अपना आप लोग भी अधिकार मांगते हैं, बिहार में रोजगार मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया मांगते हैं, तो फिर काहे नहीं मिलता? 5 साल फिर आप लोग घुटवा दे देते हैं और फिर आके जब चुनाव आता है तो कहते हैं हाँ, हमको ये नहीं मिला, मेरा अधिकार नहीं मिला, तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार का बढ़िया नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बिहार का बढ़िया नहीं है, पलायन बिहार में बहुत ज्यादा है। जी, पलायन तो है। हाँ। मेरे आज भी 13 करोड़ जो जनसंख्या हमारे बिहार का है, अगर आज के तारीख लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए 3 से 4 करोड़ आदमी तो पलायने में है। हाँ। मेरे बिहार में में गरीबी भी 48.26% है। आप पूरा स्टेट 29 स्टेट से आप देख लो, इसका शिक्षा के मामले में देख लीजिए। कट बताइए 2 शब्द में। आप एनडीए को नकार दिए, कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से कोई भी आएगा, हम वो चाहे तेजस्वी वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भाजपा का कोई हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। अब दोनों क्लियर कट बात बताइएगा। ना ये दोनों में से हमको छूट करना है। हाँ। वो समय आने पर हम लोग, यानी जनसुराज और तेजस्वी से अभी हाँ। क्लियर नहीं किए? नहीं, अभी क्लियर नहीं किए। हमको जो जिनका परफॉर्म अच्छा होगा हम उनके साथ हैं। जो लेकिन पहले तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोले कि हम तेजस्वी को वोट देंगे। देखिए, अब नेता लोग जब हवा हवाई बात करेंगे तो हम लोग भी हवा हवाई बात करेंगे ही ना। हवा हवाई बात करने से बिहार को क्या मिलेगा? चाहे नेता करे चाहे आप करें, अगर मुद्दा पे आप लोग वोट देते हैं तो बिहार का दशा दिशा बदलेगा। पलायन पर वोट देंगे, बेरोजगारी पर वोट देंगे, शिक्षा पर वोट देंगे, आपको क्या कहते हैं स्वास्थ्य पर वोट देंगे। जो ये दारू, इतना जल्दी आप लोग कैसे बदल जाइएगा? देखा जाए तो बिहार में जाति पे वोट होता है, पार्टी पे वोट होता है, पैसा पे वोट होता है, मुर्गा पे वोट होता है। सुनिए, हमारा नाम प्रमोद पासवान है, तो आप कहते हैं कि चिराग पासवान को वोट देने के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी पासवान हैं, लेकिन चिराग पासवान को वोट नहीं दीजिएगा, और इसलिए नहीं दीजिएगा कि वो एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन में नहीं, जो हमारे साथ में विकास करेगा, जो हमारे बिहार के लिए सोचेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। कहने में या करने में अंतर है ना। जो सरकार हम युवा लोग को बात मानेगा, हम युवा लोग उनको वोट देंगे। हम लोग, आप कह रहे हैं कि जो सरकार युवा का बात मानेगा हम उसको वोट देंगे। तेजस्वी यादव युवा है, प्रशांत किशोर भी हालांकि उम्र हो गया है लेकिन युवा है, कहते हैं कि हम युवा हैं, और लोग कहते हैं कि नीतीश चाचा 20 साल से सत्ता में है लेकिन बुढ़ा गए हैं, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर में, दोनों में युवा की बात कौन करता है? देखिए, युवा जो भी हो, काम जो भी अच्छा करे, हम युवाओं के लिए सबसे बेस्ट वही। क्लियर बताइए कि तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं या फिर प्रशांत किशोर करते हैं? जो भी दोनों बात करे, हम लोग को काम चाहिए। हम युवा लोग एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं, जैसे नॉमिनी सिस्टम करना चाहते हैं। 10वीं प्राइमरी स्कूल में है, उसको मिलना चाहिए। सुनिए बड़ी बात पहले, आप नॉमिनी सिस्टम कर बताइए, पूरे लंबे बात को मत घुमाइए, शॉर्ट में बताइए। 1 कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक हम लोग नॉमिनी सिस्टम करना चाहते हैं। आपस में सभी शिक्षक को कंपटीशन करा के जो शिक्षक सबसे अच्छा पढ़ाए उनका सबसे पहला नंबर पर नाम अंकित करना चाहते हैं। जो शिक्षक सबसे पढ़ाने में लापरवाही करे उन लोगों को सबसे लास्ट में नाम अंकित करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी कक्षा में 12 शिक्षक है, किसी कक्षा में 12, किसी स्कूल में 12 शिक्षक है, और जो भी शिक्षक पता कैसे चलेगा कि कौन शिक्षक बढ़िया पढ़ाता है, कौन शिक्षक बढ़िया नहीं? टॉपिक बुलाते हैं ना, हम लोग भी, आप लोग भी पढ़ते होइएगा 10वीं क्लास में, तो पता होगा कौन सा शिक्षक सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, कौन सी शिक्षक सबसे ज़्यादा पढ़ाने में लापरवाही करते हैं। तो जानते होइएगा ना जी, जब आप 10वां में पढ़ते होइएगा, प्राइमरी मध्य विद्यालय में पढ़ते होइएगा, तो आपको तो पता होगा ना कि कौन सा शिक्षक सबसे ज़्यादा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और कौन सा शिक्षक। टीचर है? नहीं, हम टीचर नहीं है, आप बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं वो जैसा पढ़ाते हैं उनको वैसा सैलरी मिलना चाहिए, वैसे पद पे होना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, पहले पूरी बात हमारी आप सुन लीजिए। नॉमिनी सिस्टम मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए किसी कक्षा में 12 शिक्षक है, 12 शिक्षक में जो सबसे अच्छा पढ़ाएगा पहले छात्र उसका नाम अंकित करेगा, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। मान लीजिए किसी स्कूल में 12 शिक्षक है तो 12 तक लास्ट नाम अंकित करेगा। और जैसे
हर कक्षा में हर साल छात्र का परीक्षा होता है, ठीक उसी तरह हर कक्षा में हर साल अब शिक्षक का भी परीक्षा होना चाहिए कि आपने छात्र को कितना अच्छा से पढ़ाया। वो परीक्षा कराएगा छात्र, तो छात्र बताएगा कि ये शिक्षक जो है इस अच्छा से पढ़ाते हैं कि ये। ठीक है, आपका ये मुद्दा है। लेकिन 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 कौन सरकार बेहतर है? अभी वर्तमान सरकार बेहतर है या फिर तेजस्वी पे उम्मीद है या फिर शिक्षा व्यवस्था स्वस्थ कर दे। अब तो जो हो गया 2 महीना 3 महीना बाद अब तो चुनाव होने वाली है। वोट तो सोच के दीजिएगा ना कि इसको दे रहे हैं तो उम्मीद है, तो किस पे उम्मीद है? हम लोगों को युवा को बात मान लेगा, हम लोग उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे।